इनके साथ है जो भी विधि सम्मत निर्णय होगा, हम उसके साथ हैं और हम विधि सम्मत तरीके से इनके साथ रहेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी राजनीतिक लिट्टी सेकने के लिए लगी हुई है। इसी क्रम में मनोज भारती जो है वो यहाँ पहुंचे थे। मनोज भारती से जब सवाल किया गया कि आप अतिथि शिक्षकों के लिए पहुंचे हैं, लेकिन बगल में रसोईया दीदी और पेल्ट्रॉन के कर्मी हैं, उनसे मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पे पल्ला झाड़ते हुए भी दिखे जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती। और जी हाँ, उसी की बात चल रही है और उसी के बारे में हमने कहा कि जो भी विधि सम्मत और न्यायोचित स्टैंड है उस पर हम कायम रहें। मनोज जी, धरना स्थल पे और भी कार्यक्रम हो रहा है क्या? सभी कार्यक्रम को नहीं, हम केवल इसके लिए आए। अब देखने वाली बात यह है कि मनोज भारती के आने से क्या अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ बड़ा फैसला हो सकता है भी या नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से राजनीतिक बयानबाजियां होती है, नेता बयान देते हैं, धरना प्रदर्शन पे पहुंचते हैं, लेकिन इसके बाद सो जाते हैं, कोई कार्य नहीं होता है। मनोज भारती भी आज पहुंचे यहाँ पे, लेकिन क्या उम्मीद किया जा सकता है कि मनोज भारती के आने से अतिथि शिक्षकों का कुछ कायाकल्प हो पाएगा या नहीं? नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज लाइव। देखिए, मैं अभी पटना के गर्दनी बाग में हूँ। ये गर्दनी बाग कई आंदोलनों, प्रदर्शनों का साक्षी रहा है। आज यहाँ जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती पहुंचे थे, अतिथि शिक्षकों से बात करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं मनोज भारती, सुनिए। राज्यपाल भी हम संसद के मुख्यमंत्री थे। जैसा हमने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया है कि हम इनके साथ हैं, जो भी विधि सम्मत निर्णय होगा, हम उसके साथ हैं और हम विधि सम्मत तरीके से इनके साथ रहेंगे। आंदोलन चल रहा है, इन लोगों का मान्यता की बात चल रहा है कि जो कंटिन्यू किया जाता है शिक्षक। जी हाँ, उसी की बात चल रही है और उसी के बारे में हमने कहा कि जो भी विधि सम्मत और न्यायोचित स्टैंड है उस पर हम कायम रहें। मनोज जी, धरना स्थल पे और भी कार्यक्रम हो रहा है क्या? सभी कार्यक्रम को नहीं, हम केवल इसके लिए आए। धन्यवाद। तो आपने सुना मनोज भारती को, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जिस प्रकार से बिहार में विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है अपनी राजनीतिक लिट्टी सेकने के लिए लगी हुई है। इसी क्रम में मनोज भारती जो है वो यहाँ पहुंचे थे। मनोज भारती से जब सवाल किया गया कि आप अतिथि शिक्षकों के लिए पहुंचे हैं, लेकिन बगल में रसोईया दीदी और पेल्ट्रॉन के कर्मी हैं, उनसे मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं, इस पे पल्ला झाड़ते हुए भी दिखे जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती। और क्या कुछ कहते हुए नजर आए थे, आपने सुना। अब देखने वाली बात यह है कि मनोज भारती के आने से क्या अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ बड़ा फैसला हो सकता है भी या नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से राजनीतिक बयानबाजियां होती है, नेता बयान देते हैं, धरना प्रदर्शन पे पहुंचते हैं, लेकिन इसके बाद सो जाते हैं, कोई कार्य नहीं होता है। मनोज भारती भी आज पहुंचे यहाँ पे, लेकिन क्या उम्मीद किया जा सकता है कि मनोज भारती के आने से अतिथि शिक्षकों का कुछ कायाकल्प हो पाएगा या नहीं? लेकिन अतिथि शिक्षक जो है यहाँ पहुंचे थे अपनी मांगों को लेकर के। गर्दनी बाग में 3 दिन से बैठे हुए हैं और अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं अतिथि शिक्षक। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल कि क्या मनोज भारती के आने से अतिथि शिक्षकों का कायाकल्प हो पाएगा या इसी तरीके से प्रदर्शन जो है आगे बढ़ते रहेगा, जो लगातार अतिथि शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यही होगा कि क्या 2025 विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ बड़ा फैसला लेते हैं या नहीं लेते हैं, क्योंकि अतिथि शिक्षक लगातार परेशान हैं, निराश हैं, लेकिन कोई सुख बुगाहट नहीं दिख रहा है सरकार के तरफ से। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।